अंधेरी रात में सूखी धरती पर एक छाया सी सूरत खोद रही थी। हाथों में फावड़ा, आंखों में आग और होठों पर फुसफुसाहट। दूर कहीं बादल गरज रहे थे, मानो आसमान खुद किसी बड़े राज को छिपा रहा हो। क्या था वो राज जो इस इंसान को मौत की तरह सूखे से लड़ने पर मजबूर कर रहा था? क्या वाकई कोई ऊपरी ताकत सुन रही थी उसकी पुकार? सुनिए ये कहानी जो विश्वास की आग में तपकर चमत्कार बन गई। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में सुबह की धूप में रेगिस्तान सी गर्मी फैली रहती थी। ऊंटों की घंटियां, चिड़ियों की पुकार और औरतों के घड़ों की ठक ठक, यही थी उस गांव की साधारण सी जिंदगी का संगीत। उसी गांव में गोविंद नाम का एक निर्धन किसान रहता था। 4 एकड़ की जमीन थी, लेकिन लगातार 4 साल से सूखा पड़ रहा था। फसलें जल जाती, गायों की पसलियां उभर आती और घर में दाने के कटोरे सूने पड़े रहते। गोविंद की बूढ़ी दादी रोज राम मंदिर में अगरबत्ती जलाती, पर गोविंद अब हार मान चुका था। वो मंदिर के रास्ते से गुजरते हुए सिर्फ इतना बुदबुदाता, हे राम, कितनी और परीक्षा दोगे? गांव में सूखा इतना फैल गया कि कुएं सूख गए। पानी के लिए लोग किलोमीटर दूर नदी तक जाते। सरकारी पाइप कभी बहते, कभी रुक जाते। पशु मरने लगे, बच्चे कमजोर होने लगे। ऐसे में गोविंद ने फैसला किया कि वो अपने खेत के कोने में खुद एक बावड़ी खोदेगा। लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे गोविंद, ऊपर वाला भी अब पानी नहीं दे सकता, तू बावड़ी से क्या उखाड़ लेगा? पर गोविंद ने जिद नहीं छोड़ी। दिन भर मजदूरी करता और रात में लालटेन जलाकर खुदाई करता। उसकी दादी कहती, बेटा, दिल से कर, राम तेरी मदद करेंगे। एक शाम जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, गोविंद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें नम थीं। वो पुकारा, हे रामचंद्र, अगर तुम सच्चे हो तो एक बूंद पानी गिरा दो। बस इतना कहते ही हवा का झोंका आया। आसमान में बादल उमड़ने लगे। थोड़ी देर में वर्षा शुरू हो गई। पहले बूंदाबांदी, फिर मूसलाधार। लोग छतों पर चढ़े, बच्चे नाचने लगे, नदियां उफनने लगी, खेतों में पानी बहने लगा। अगली सुबह जब गोविंद अपनी खुदाई वाली जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से ठंडा शुद्ध पानी फूट रहा था। वो घुटनों के बल बैठ गया। आंसू बहते रहे और उसके मुंह से निकला, हे राम, शुक्रिया। गांव वाले भागे आए। सब स्तब्ध थे। बुजुर्गों ने कहा, ये कोई मामूली बावड़ी नहीं, ये तो राम की दया का कुंड है। धीरे धीरे गांव फिर से जीवंत हो गया। फसलें हरी हो गईं। लोग हंसने लगे। गोविंद की बावड़ी अब पूरे गांव का जीवन स्रोत बन गई। रोज लोग वहां आरती उतारते और आदर से पानी भरते। गोविंद ने मंदिर में भोग लगाया और नम्रता से बोला, मैंने तो सिर्फ कोशिश की, बाकी सब राम ने किया। अब सूरजपुर गांव को लोग रामकुंड गांव कहते हैं। हर दिवाली में वहां उत्सव होता है। दूर दराज से लोग आते हैं और कहते हैं, जहां श्रद्धा और परिश्रम एक हो जाते हैं, वहां ईश्वर खुद आकर करिश्मा रचते हैं। संदेश: कभी प्रयास मत छोड़ो, कभी आस्था मत तोड़ो, क्योंकि ईश्वर विलंब से देते हैं
पर देते अवश्य हैं।